आपका क्वेश्चन होगा इसे कि 1843 से 1910 ईस्वी में कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने किया था? कॉलरा तथा जीवाणु तपेदिक के जीवाणु की रॉबर्ट कॉच बताएगा आपका। कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु या रोग जो कहलाया वो कौन सा सिद्धांत बताया उसको? कॉलरा तथा जीवाणु नामक रोग, तपेदिक नामक जीवाणु के रोग को कौन सा सिद्धांत बताया गया? ठीक है, यह रोग को जर्म सिद्धांत बताया गया था। आपको बताएगा रेबीज का टीका की खोज किसने किया? लुई पाश्चर। आपको बताना होगा इसे आकृति के आधार पर जीवाणु को कई प्रकार में बांट दिया गया है ना। तो क्वेश्चन होगा इस आपका कि छड़ाकार या बैसिलस नामक जीवाणु का आकार कैसा होता है? ठीक है, छड़नुमा या बेलनाकार ही होता है इसका आकार। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया? लुई पाश्चर। यहां से बताइएगा गोलाकार या कोकस है ना, इस जीवाणु का आकार कैसा है? हाँ ठीक है, गोलाकार एवं सबसे छोटा जीवाणु ये होते हैं कोकस। प्रश्न बताना होगा इस आपका कोमा आकार या विब्रियो है ना, इस जीवाणु का आकार अंग्रेजी के किस चिन्ह की तरह होता है? कोमा के चिन्ह की तरह ही होता है। प्रश्न होगा इस आपका सर्पिलाकार नामक जीवाणु का आकार कैसा होता है? आगे आगे सर्पिलाकार नामक जीवाणु का आकार जो होता है वो कैसा होता है? हाँ ठीक है, स्प्रिंग या स्क्रू क्या आकार का होता है। प्रश्न आगे होगा आपका दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी कौन सी प्रक्रिया से गुजरने पड़ता है? हाँ क्या बोले? पाश्चुराइजेशन करते हैं उसको। पाश्चुराइजेशन की कितना विधियां हैं? 2 विधियां हैं। प्रश्न होगा एक 2 विधि है, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर को दूध का पाश्चुराइजेशन कितना डिग्री सी पर करेंगे? हाँ ठीक है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन देखो ना क्या बताए वाला है, तो ऐसा शांत हो जैसे कि कुछ जान ही न रहे। हाई टेम्परेचर दूध का पाश्चुराइजेशन की जाती है किस टेम्परेचर पर? 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। आगे से बताएगा हाई टेम्परेचर पर दूध का पाश्चुरीकरण जो की जाती है कितना समय तक? 15 सेकंड तक। प्रश्न आगे से होगा आपका क्वेश्चन इसे था कि कौन सा जीवाणु नामक वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? कौन सा जीवाणु? आगे साइनोबैक्टर। हाँ एनावीना तथा नॉन अस्टेक नामक साइनोबैक्टर जो है दोनों वायुमंडल के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। आगे से बताइएगा लो टेम्परेचर पर दूध का पाश्चुराइजेशन कितना समय तक करेंगे? आधा घंटा तक करेंगे। आप ही बताइएगा कि कौन सा जीवाणु की कुछ प्रजातियां जो है स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? कौन सा जीवाणु मिट्टी के बीच में रहता है और मिट्टी के जीवाणु ना था जय मिट्टी में स्थित वायु के नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? आगे हाँ ठीक है, एजोटोबैक्टर। प्रश्न आगे से होगा आपका बोलिए किनकर बताइएगा वही साहब का कि शीत संग्राहक में न्यूनतम ताप कितना डिग्री सी पर सामग्री को संचय करते हैं? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। आगे से बताइएगा चर्म उद्योग में चमड़ा से बाल और वसा हटाने का कार्य किसके द्वारा होता है? जीवाणु विषाणु का भाग जीवाणु के द्वारा होता है। आगे से बताइएगा अचार व मुरब्बे या शरबत को शक्कर की गाढ़ा चाशनी में या अधिक उसमें क्या डाल देने से जीवाणु नष्ट हो जाता है? नमक। ठीक है, आगे से बताइएगा कौन सा समूह सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह मानी जाती है? सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह किस समूह को कहा जाता है? बोलिए
ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लगभग कितना जातियां सम्मिलित की गई है? उसमें 25,000 जातियां सम्मिलित की गई। इसमें प्रश्न बनेगा इस आपका कि ब्रायोफाइटा में बताइएगा संवहन उत्तक, अर्थात दो ऐसा उत्तक है जिसका अभाव होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों का अभाव होता है उसमें। बताइएगा इस आपका कि ब्रायोफाइटा समुदाय को, वनस्पति को क्या कहा जाता है? उभयचर बोलेंगे इसको। प्रश्न बनेगा इस आपका कि किस समूह का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है? ब्रायोफाइटा। प्रश्न आगे होगा आपका स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से कितना गुना अधिक पानी सोखने का क्षमता रखता है? कितना गुना? आगे 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता स्फेगनम। आगे से बताइएगा माली इसका उपयोग पौधा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं उस पौधा को। बताइएगा इस आपका स्फेगनम मांस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आगे स्फेगनम मांस का प्रयोग किस रूप में इस्तेमाल की जाती है? उसको ईंधन। हाँ ठीक है, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल की जाती है। आगे से बताइएगा एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। कौन सा समूह का पौधा नमी छायादार स्थानों, जंगल एवं पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं? हाँ, टेरिडोफाइटा। प्रश्न बनेगा इस आपका कि कौन सा समूह का पौधा का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभेदित रहता है? टेरिडोफाइटा वाला पौधा। आगे से बताइएगा जीवाणु और सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? आगे सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी करता है। आगे वायरस। प्रश्न बनेगा इस आपका एहरेन वर्ग ने जीवाणु का नामकरण कब किया था? कितना? 1829। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किया था? 1892। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का गंजापन किस कवक से होता है? टीनिया कपेडिस। प्रश्न बनेगा आगे साहब का एल्फा नामक विष जो है वो किससे बनता है? जीवाणु विषाणु कवक। एल्फा नामक विष कवक से बनता है। बताइए साहब का मशरूम एक प्रकार के क्या है? कवक है मशरूम। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। प्रश्न आगे होगा आपका सुनिए साहब को लाइकेन केंद्र सहजीवी से मिलकर बना कवक एवं शैवाल। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ क्या बोली? फाइकोलॉजी। बताइएगा घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाँ ठीक है 64। आगे से बताना है आपको एक लड़की अपने माता पिता से कितना कितना गुणसूत्र लेती है? एक लड़की ठीक है 22 + 6 पिता से, 22 + 6 माता से। प्रश्न आगे होगा आपका वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर ने कब किया था? गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर 1888। प्रश्न बनेगा आगे साहब का लिंग संलग्न गुण स्त्रियां की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा प्रकट होती है कि कम? ज्यादा प्रकट होता है पुरुष में। आगे से बताना होगा आपका कि लिंग संलग्नता की सबसे पहले विस्तृत व्याख्या 1910 में कौन किया था? लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? 1910 में लिंग संलग्नता व्याख्या सबसे पहले कोई मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन
प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। प्याज सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है जी? महाराष्ट्र। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुंगो डी ब्रिज। प्रश्न बनेगा इस आपका, आरएनए का फुल फॉर्म बोलिए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगी? आगे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उत्परिवर्तन बोला जाता है उसको। प्रश्न बनेगा इस आपका, आप ही बताइएगा इस, कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा था? बिरचाऊ ने देखा था। आगे से बताइएगा, कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। प्रश्न होगा, डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए थे? 1953 ईस्वी में। बोलना था आगे साहब का। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? हाँ ठीक है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। प्रश्न बताइएगा, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहती है? ट्रांसलेशन। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था? वाटसन एवं क्रिक डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल की खोज के लिए मिला था। ये 1953 में ये डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल खोजे, इन्हीं की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो जब भी गलत बोलना है तो 53, हाँ ठीक है, वाटसन को 62 में मिला है उन्हें नोबेल प्राइज। आगे से बताइएगा, बंदर में कितने गुणसूत्र पाई जाती? बंदर 42। ठीक है, बताइएगा इस आपका, लवक किस कोशिका में पाई जाती है? लवक किस कोशिका में पाई जाती? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? देखो, लवक जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। अब लवक होता है 3 प्रकार के, बताना कहीं साहब का। पौधे, सुनिएगा, किस लवक से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित लवक से। यहां से बताना होगा आपका, कौन सा लवक पौधे की जड़ में पाई जाती जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती? हाँ, आवर्णी लवक। यहां से बताइएगा, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती? पादप कोशिका में पाई जाती कोशिका भित्ति। यहां से बताइएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। यहां से बताना है आपको कि जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने कब किया? 1839 ईस्वी में। आपका होगा क्वेश्चन आगे से, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। मुसिका डोमेस्टिका। आपको बताना होगा इसे, बताएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन होता है उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन होता है उसे कौन सा विज्ञान कहा जाता है? जिसमें जीव, हाँ ठीक, जीवधारियों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। प्रश्न बनेगा इस आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले टिबरेनस और लैमार्क ने कब किया था? 1801 में। सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम। ठीक है, अच्छा सरसों का ना बोले थे जी, गलत हो गया, चना का बता दिया, सीसर एरिटिनम सरसों का। ठीक है, ब्रासिका कंप्रेस्टिज। प्रश्न आगे से होगा आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को बोलते हैं। आगे से बताइएगा, आपको बताना यहां से, जंतु में बताइएगा, जंतु जगत में कितनी कोशिकाएं जीव होती है? जंतु एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय। जंतु जो है कितनी कोशिकीय जीव मानी जाती है? आगे,
बहुकोशिकीय। आप ही बताइएगा वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधार, हाँ क्या बोले, जाति। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी का नाम बताइए। अच्छा पीछे, अफ्रीकन हाथी। आप ही बताइए वहीं से, आपका क्वेश्चन था वहीं से। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल एंड स्टीनर। आपको बताना है वहां से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्ट, उल्टा बोल लूं। पीछे से बताइएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98। आगे से बताइएगा होम्योपैथी के जनक कौन मानी जाती? होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। पीछे से बताइएगा वर्णधनता वाला रोग के व्यक्ति को किन दो रंगों की पहचान नहीं होती? लाल और हरा की पहचान नहीं होती है। आगे से बताइएगा अच्छा वर्णधनता रोग से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता, पुरुष की महिला? पुरुष। बताना नहीं साहब का, आपका होगा क्वेश्चन। हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर कितना समय तक रक्त का थक्का नहीं बनता? एक रेंज है, इतना से इतना समय तक रक्त का थक्का नहीं बन सकता। हाँ, हीमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता, तो कितना समय तक रक्त नहीं जमता? किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर कितना समय तक रक्त नहीं बनता, नहीं रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे नहीं, चोट लगने पर। ठीक है, आधा घंटा से लेकर के 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया वाला रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर। यहां से बताइएगा अच्छा हीमोफीलिया मुख्यतः रोग जो होता है किस में होता है, पुरुष में कि महिला में? हाँ ठीक है, पुरुष में ही होता है। प्रश्न होगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हाँ ठीक है, 45 होती है। महिला उस बताइएगा आगे से। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताइएगा? गुजरात। फुट डालो और राज करो का नीति किस गवर्नर ने बनाया? डलहौजी। बताइएगा आगे साहब का। ना मोबाइल चालू करो, बीच में मोबाइल चालू लेना करो, अब इधर उधर। लॉर्ड कर्जन नहीं, कौन डलहौजी बोलो? नहीं, लॉर्ड कर्जन। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न आगे से होगा आपका, बिहार के पहला मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा? श्री कृष्ण सिंह। भारत का रूर कहा जाता है किस पठार को? नहीं, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर हाँ ठीक है, दामोदर नदी घाटी को बोला जाता है भारत का रूर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? किनकर आपका, कौन सा जिला में? समस्तीपुर। किस सागर में अधिकतम खारापन होता है? मृत सागर में है। भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास कहाँ है जी, यानी सबसे अधिक गर्म स्थान? ये ना को पर अधिकतम परास भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास कहाँ है? भारत ले। प्रश्न होगा कौन सा एक शासक था भारत में जो पोलो खेलते हुए देहांत हुआ, उनको मारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने भारत में बृहत सिंचाई की नीति का सूत्रपात बनाया था?
कौन सा गवर्नर? विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था? लॉर्ड डलहौजी। तुलसीदास किस मुगल दरबार में आए? अकबर। आप ही बताइए कहीं से। भारत का धान भंडार कहा जाता किस राज्य को? पंजाब को धान का भंडार कहा जाता है। धान धान भंडार नहीं। भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है? केरला। आगे से बताइएगा। चावल उत्पादन में बताइएगा दुनिया में पहला स्थान कौन सा देश का है? चाइना। क्वेश्चन होगा भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। बताइए इस आपका उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है तो इसका क्या कारण है? जी उत्तम मान की गन्ना जो दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है इसका कारण क्या है? हाँ ठीक है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। बोलिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु। आगे से बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। जेरेप्थेल्मिया एक रोग है जिससे कौन सा अंग प्रभावित हो जाती है? आंख। बताइए साहब का दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस लीक हुआ? क्या बोले? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताइएगा एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? ठीक है, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जिप्सम का सूत्र बोलिए। CaSO4 इंटू 2H2O। भारत में मानसून कब से कब तक रहता दक्षिण पश्चिम मानसून? हाँ, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है? जून से लेकर सितंबर तक। प्रश्न आगे से होगा आपका गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं कब? 1924। आपका होगा क्वेश्चन महिला आंचल के लेखक कौन है जी? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रियदर्शी के नाम से कौन सा मौर्य शासक प्रसिद्ध था? अशोक। बगल से बताइएगा संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर। आगे से बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। प्रश्न आगे से होगा आपका पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ होता है? लीवर। मोपला विद्रोह केरला में कब हुआ था? 1921 में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था जी? 1975। प्रश्न होगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। स्कॉर्बिक एसिड। गणना एक मशीन है अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। प्रश्न होगा आगे से भारत का कौन दो राज्य है जो खनिज तेल के लिए अग्रणी राज्य मानी जाती है? असम और गुजरात। ठीक है। प्रश्न होगा आगे साहब का अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। हाँ ठीक है, पहला बम जो गिराया था 6 अगस्त 1945 को। आप बताइए कहीं से पूर्व का वेनिस कहा जाता है भारत के किस शहर को? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं भारत में? आगे पूर्व का वेनिस। कोचीन। प्रश्न होगा एक जूल में कितना कैलोरी होता है?
एक जूल में कितना कैलोरी? आगे हाँ ठीक है, 0.24। आगे से बताइएगा। आप बताना होगा इसी। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश को माना जाता है? आगे भारत को माना जाता है शतरंज खेल का आविष्कार। एक लोहा के छड़ को मोड़ेंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन होगा जंग लोहे, सुनिएगा, जंग लगे लोहे के वजन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? हाँ, जंग लगे लोहे के वजन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ले लीजिएगा। यह लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता फिर बढ़ता है, हाँ ठीक है, या नहीं फिर कुछ नहीं करना है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कुछ बोलना नहीं है। देखिए क्या था क्वेश्चन, या लंबे समय तक बढ़ता है, एक में ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन था या पहले घटता है फिर बढ़ता है। सी में ऑप्शन है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, नहीं पहले घटता है और फिर घटता है, या एक समान रहता है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, यह हो जाएगा लंबे समय तक बढ़ता। प्रश्न आगे से होगा आपका, लौह धातु का पिघलना कैसा परिवर्तन? हाँ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसे बताना है। भौतिक परिवर्तन। प्रश्न होगा आगे से, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? दो ऑप्शन देंगे, एक सही पकड़ लेना है आपको। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा तरल, हाँ ठीक है, क्या बोली? गैस तथा द्रव, ठीक है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है इसमें। आप ही बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। हाँ, जल का क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। प्रश्न बनेगा कि किसी कौन सा नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी? एवोगाड्रो। बताएगा लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बताएगा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग की जाती है। प्रश्न आपका होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताना आपको, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहिएगा? संक्षारण तथा एक ही भौतिक, संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों चीज बताएंगे। संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन। हाँ ठीक है, जो हो जाएगा आपका कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहेंगे संक्षारण, या बोल सकते हैं यह एक रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न होगा आगे से कि सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण जो है वो किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी की विषमांगी? हाँ, समांगी मिश्रण है और टिंडल प्रभाव का नहीं दर्शाता ये। आप ही बताइए कहीं से। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। आयोडीन, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोध गुण रखता है, तो यह विलयन किसके घुलने से बनता है? दो रसायन बताना है। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोध गुण रखता है। हाँ, अल्कोहल और आयोडीन के विलयन से घोलने से बनता है ये। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, इनमें से किसको करके भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन ले लीजिएगा। केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, या ली जाती है। ई, हाँ ठीक है, ई वाला तो ई खाली हाँ नहीं बोलू कि कह रहा बोलू,
ये बोलो कि हाँ सर अभी बोल रहे जो बोला आंसर सी। जब तक तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, हाँ हाँ में तो हम तो तीनों बोल ली, किरम बोल लू। प्रश्न बनेगा रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर। कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं? खाली सोडियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ठीक है, तीनों को धातु को काट सकते हैं। आप ही बताइएगा ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, सही बात है कि गलत बात? हाँ ठीक है, ठोस पदार्थ का आकार जो है निश्चित होता है, ये बात है सही, अनिश्चित गलत। आप ही बताइएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानती? सूखा बर्फ। बताइएगा इस आपका भिन्न छाटे, ऑप्शन देंगे वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। कह रहा है कि भिन्न को पहचानी, हाँ ठीक है, जल, जल यौगिक है, बाकी सब मिश्रण। प्रश्न आगे से होगा, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन होगा इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंटा ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंटा ट्यूब में उपस्थिति गैस के प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रेंज में उतना लंबा नहीं ले जाओ, आगे आगे ठीक है, 55 से 60%। प्रश्न होगा आगे साहब का, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए प्रश्न, ऑक्सीजन है ओजोन आपको जी, सॉरी ना, ऑक्सीजन है O2 के 0.3 मोल का आणविक द्रव्यमान। O2 को देख लिया, O2 से बनाना है। ऑक्सीजन के 0.3 मोल आणविक द्रव्यमान। आगे अच्छा बोलना 9.6 ग्राम, ठीक है। प्रश्न आगे होगा आपका, देखिए ऑक्सीजन के कितना होता है? 16, तो 2 है तो 16 दूनी 32 गुना 0.3, एगो कितना है तो कितना मोल के? 0.3 मोल के, तो 32 दिया 96, 9 प्रश्न होगा आगे साहब का, उसी ढंग से बताइए तो मीथेन के 0.1 मोल का आणविक द्रव्यमान, मीथेन का 0.1 मोल का, मीथेन के 0.1 मोल का आणविक द्रव्यमान, हाँ 1.6 ग्राम। बताना होगा साहब का मोल की संख्या बराबर क्या होगा? मोल कैसे निकालते हैं? मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, हाँ ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व का द्रव्यमान बोल सकते हैं, या पदार्थ का भार बटा पदार्थ का परमाणु भार बोल सकते हैं। प्रश्न आगे होगा आपका, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में, हाँ नहीं ठीक है बोले थे 6.022 गुना 10⁻23, हमको लगा 30 बोले तो हम रुक गए। आगे से बताना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए। 98, लेकिन प्रश्न था कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल निकलेंगे? 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल निकलेंगे 25 ग्राम में? मोल की संख्या बराबर याद रखो ना, दिया हुआ द्रव्यमान बटा तत्व द्रव्यमान। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल निकलेंगे? 2.4। आगे कितना? आगे कोई, हाँ
25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल निकलेंगे? दो अंक तक बताओ। हाँ ठीक है, 0.255 नहीं, मोल की संख्या को दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, जो तत्व का द्रव्यमान होता है। प्रश्न आगे होगा आपका, किनकर है? अच्छा हाँ, बताइए साहब का। अब आसान आपको बता देना आपको, हीलियम में 54 ग्राम में कितना मोल निकलेगा? अब हीलियम में 54 ग्राम में हीलियम में कितना मोल निकलेगा? दोनों ने बोले, इनका बोले तो 13 मोल निकलेगा। ये तो आसान था। प्रश्न यहां से बनेगा आपका, CO2 का आणविक द्रव्यमान गति। हाँ ठीक है, 44 आपको बताना था। अवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती किसके द्वारा? ऑप्शन हम देंगे, थोड़ा सा ले लीजिए ऑप्शन। अवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित होगी? 4 ऑप्शन देंगे हम। ये जरीबा को Na में ऑप्शन है, दोनों दे दिए जी, दो बार दे दिया। इकारा ये किसके द्वारा निरूपित करिएगा एवोगाड्रो संख्या को? 4 ऑप्शन है। एन एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है किसके द्वारा? आगे ऑप्शन बी आपका फिर गलत हो गया। ए भी 4 ऑप्शन में तीनों गलती है चुनलखी ने, ए बच गया ऑप्शन एन ए। ये 4 ऑप्शन है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है। तो ये तो नीचे रहती था होता है जा, हाँ तो नीचे ना है तो ऑप्शन देखिए क्या है, ढंग का ऑप्शन रहेगा इसको छट देना ना, तो ये ऑप्शन है ऐसा दे ले आपको, देखो ना भाई ऑप्शन है ढंग का होता, नीचे रहता तो सही हो जाता। लेकिन बताइए इतना सटा के देता है, उसे तो गड़बड़ा जाएगा आदमी उसे। हाँ देखो, आदमी तो ये नहीं कहेगा कि स्क्रीन ये इधर आता है, यहाँ पर तो हो जाता काम। एन ए न तो एन ओ से भी निरूपित कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये भी ना तो यहाँ पर रहता तो भी हो जाता सही। हाँ एलपी पूछल वाला आपको नहीं, अलग से बनावल रहता था तो कोई बात नहीं। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया? तटरक्षक बल 48वां। प्रश्न बनेगा आपका, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए सोनू सूद। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया, कितना ईस्वी को? 2024। प्रश्न बनेगा इस आपका, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा? आगे प्रश्न है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा? उज्जैन। प्रश्न आगे होगा आपका कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया? 3 करोड़। पीछे से बताइएगा आप, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ? अभिनव बिंद्रा। क्षेत्रीय किसान मेला 2024 कहां आयोजित हुआ? क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी।
भारत का यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बताइए। फ्रांस। बताना होगा आगे साहब को। भारत को 31 प्रीडिडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी कौन सा देश दिया है? भारत को देगा 31 प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका। प्रश्न आगे होगा आपका कि 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन बन गया? डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री। फ्रांस। तांबे का आवरण वाला बापू टावर कौन सा राज्य में बना है? बिहार में बना है। आगे से बताइएगा भारत रंग महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? 24। भारत रंग महोत्सव गुजरात। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न होगा आपका 2023 के अनुसार 24 में दुनिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? दुनिया में सबसे अधिक लंदन। बताइएगा आगे साहब का। सुनिएगा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कौन सा राज्य में हुआ? इंडिया एनर्जी वीक 2024 इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कोई गोवा में हुआ है। यूएई ने अपना किसे गोल्डन वीजा दिया 24 में फरवरी 2024 में? किसे गोल्डन? हाँ जी आगे। यूएई ने किस प्रतिष्ठित शिक्षक को गोल्डन वीजा दिया? आनंद कुमार। बताइएगा कि दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहां हुआ? त्रिपुरा में। अगरतला। वरुण घोष ने कौन सा देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया? फरवरी में। ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न आगे से होगा आपका फरवरी 2024 में कौन सा देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ठीक है ईरान। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? देखो निरंजन शाह स्टेडियम। अपशिष्ट जल उपचार के लिए कौन सा शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? नोएडा। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बताइएगा? उत्तराखंड। 8 फरवरी 2024 को कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ? चिली। सुपर अर्थ एक नया ग्रह की खोज कौन सा एजेंसी ने किया है? नासा। प्रश्न बनेगा सरकार गांव के द्वारा ये पहल की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? हिमाचल प्रदेश। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन था कि फरवरी 2024 में भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश। प्रश्न होगा आपका आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। अब तो नहीं कहे पर तो T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया नहीं कहे पड़ता अब तो कर पत्ता साफ हो गया। ये वो खाली अब बढ़िया अब या भारत जीत जाए ना तो उन्हें साउथ अफ्रीका जीत। हाँ वो तो हर जगह भारत से इंग्लैंड के जोड़िएगा तो फिर भारत अपना नहीं जोड़े पड़ता कहा कि सब सेमीफाइनल है इंग्लैंड और भारत। उधर है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से हो जाएगा। आज बांग्लादेश के भी इतना किस्मत बढ़िया था लेकिन क्या बनता समय खराब था बेचारा तो भी 12.5 ओवर में जीत जाता था वो चल जाता सेमीफाइनल में। एक मैच जीतिए सेमीफाइनल के लिए ऐसा पोजीशन होल था। अगर जीत भी जाता खाली नहीं ऐसा स्थिति बना हुआ था कंडीशने बना था ना। पॉइंट टेबल से जैसे भारत 2 मैच जीता हुआ था 3 मैच जीता हुआ था मान लेते हैं इसका कितना पॉइंट 6 पॉइंट और बाकी से सब था ना ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ना जीता था ये था जीता लेगो ये भी जीता लेगो ये को जीता नहीं था
इसका भी 2 पॉइंट, इसका भी 2 पॉइंट, और इसका ये अगर जीतता तो इसको भी 2 पॉइंट हो जाता। लेकिन क्या था कि पॉइंट टेबल से अति रन रेट से, तो रन रेट से अगर बांग्लादेश खाली जीतता, खाली जीतता ही ना कहे कि 12.5 रन 12.5 ओवर में जीतता, खाली जीतता तो ऑस्ट्रेलिया चल जाता, 12.5 ओवर में जीतता तो बांग्लादेश चल जाता। लेकिन अफगानिस्तान जीता तो अफगानिस्तान चल जाता, अफगानिस्तान बांग्लादेश का पहले फील्डिंग किया था ना, तो इसका कंडीशन बन गया कि 2 पॉइंट तो खनी चाहिए, तू 2 पॉइंट लाओ, लेकिन 12.5 ओवर में लाओ तो तू फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले। तो इस ढंग का था पूरा, यही पूरा कचरा कर लेता। ये तो बेचारा क्लियर। खैर अफगानिस्तान अच्छा खेला है ना जी, कौन? हाँ तो और बढ़िया भारत के साथ। बताइएगा आगे साहब का कहा था। 15 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था? था किन का प्रश्न? इधर जा रहा तमिलनाडु। प्रश्न आगे से होगा आपका, नंदकिशोर यादव कौन सा राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए? नंदकिशोर यादव बिहार। यादव जी रहवे करा के, लेकिन नहीं सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे। आगे से बताइएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितना यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी? आगे 300 यूनिट। काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल असम का राजकीय फल घोषित हुआ है? प्रश्न बनेगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में नगद राशि बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया? 15 लाख। प्रश्न होगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हुआ है कौन सा देश में 14 फरवरी 2024 को? इंडोनेशिया। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है कहां? दुबई। पीछे से बताइएगा, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किस शहर में हुआ है? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला भारत के किस शहर में हुआ? हैदराबाद में हुआ है। ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंका की तरफ से पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? पथुम निशंका। बताना होगा इस आपका केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किससे दिया गया है जी? केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ। प्रश्न आगे होगा आपका, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है कौन? दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है कौन? आगे कोई? हाँ ठीक है, सिंधु गणपति। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि 12 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दिया है? जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री? आगे असम। कल याद कर लिया, पूरा फरवरी हो तो 16 से 28 29